हरे कृष्ण। तो लास्ट शत में हमने देखा कि कैसे माइंड हमें ट्रिक करता है, और हम कंटिन्यूअसली सुनते हैं, महिमा के बारे में सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड हमें इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की ओर ले जाता है, और हम सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे पता है, ये अब तो मुझे पता है कि क्या बोलेंगे मुझे। तो ये कंटिन्यूअस बैटल है इंटेलिजेंस और माइंड के बीच में, बुद्धि और माइंड के बीच में। तो आज हम देखेंगे इसको हम टैकल कैसे करें। अगर हम सोचते हैं कि हम खुद ही अपने भौतिक इंटेलिजेंस से माइंड को टैकल कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें अपने माइंड को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, आध्यात्मिक बुद्धि का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी हम माइंड को टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज वो हमेशा ही हमें ट्रिक करता रहेगा अपने कंफर्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, और हमेशा हम बैक टू स्क्वायर वन आते रहेंगे। कुछ चीजें कुछ दिन करेंगे आज ध्यान से, फिर 3-4 दिन बाद फिर वापस। तो स्पिरिचुअलाइज क्यों करने की जरूरत है, और स्पिरिचुअलाइज हमें पता है भक्ति से होता है। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं कि जैसे हम कुछ करते हैं और हम कुछ दिन बाद अरे ये तो वही है, फिर वही आप बातें बोलेंगे, वही एग्जाम्पल करेंगे, हम ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन एक चीज है, वो कहते हैं जिसको हम ऐसा कभी नहीं कहते, और वो है सुबह सुबह मॉर्निंग का। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे कहीं भी गए हो, तो वो जो फ्रेश एयर है ना, वो आप हर रोज एंजॉय करते हो, और एंजॉय करते हुए कभी नहीं कहते हो कि अरे कल भी तो फ्रेश ही था, इसमें क्या बात है। आप उसको सिर्फ एंजॉय करते हो और आनंदित होते हो। तो गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि भक्ति जो है ना, वो सुबह सुबह की फ्रेश एयर की तरह है, जो हमेशा ही फ्रेश रहती है। जो चीज फ्रेश ही रहती है उसी का सपोर्ट लेंगे, तो ही हर चीज हमारे लिए हर रोज फ्रेश ही होगी। तो इसीलिए भक्ति से हमें अपने इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज करना है। अब क्या तरीका है इसको करने का? इसका तरीका है कि हमें श्रवण के महिमा को समझना, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना, हरि नाम के महिमा को समझना, और उसको श्रवण करना। तो देखिए, हर तरफ से घूम के हम एक ही सोल्यूशन पर आते हैं कि कुछ भी हो, सोल्यूशन क्या है? हरि नाम की महिमा को समझ के उसका ध्यान से श्रवण करना। ऐसा करेंगे तो हमारे मन में हमेशा, हमारी जो बुद्धि है ना, जो हमारे माइंड को गाइड करती है, वो हमेशा एक सुबह के फ्रेश एयर की तरह रहेगी। हर रोज हमें वो चीज, हमारी भक्ति हमें फ्रेश लगेगी, और हमें लगेगा वाओ, हम सिर्फ आनंद ही लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं सोच पाएंगे, हम वो जो फंस जाते हैं ना माइंड की ट्रिक में, वो ट्रिक ही वहां से गायब हो जाए। तो दिस इज द ओनली वे। तो हरि नाम के श्रवण पे आप ध्यान दें, हमें ध्यान देना है और सुनना है। ठीक है। एक और बात कहते हैं कि हम कई बार भौतिक आसक्ति में फंसते हैं, तो एक तरीका तो यही है कि हमें हरि नाम का श्रवण ज्यादा से ज्यादा करना है, और फिर अपने आप ही हम उन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, इंटैंगल, अनइंटैंगल हो जाते हैं। और एक सवाल भी होता है कई बार कि भौतिक आसक्ति में हम फंस जाते हैं कई बार। तो उसका रुक्मणी रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि वो इसलिए होता है क्योंकि हम ना हर चीज में, जो हमारा माइंडसेट होता है ना, हम एंजॉइंग माइंडसेट से करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो हमें ये माइंडसेट छोड़ के, मतलब हरि नाम कर रहे हैं, हाँ अब अब मुझे इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ये जो एंजॉयमेंट ना कि मुझे क्या मिलेगा, उसको छोड़ के ना हमें सिर्फ सर्विंग माइंडसेट रखना है। सर्व सर्व सर्व, और अनकंडीशनल होकर के हमारे भक्तों को, प्रभुपाद जी को सर्व करना है। सिर्फ सर्विंग में
अपना पूरा ध्यान लगाना है। जब हम सर्विंग एटीट्यूड से करेंगे तो भौतिक आसक्ति में हम नहीं फंसेंगे। अब ये देखिए, हम जन्मों जन्मों से हम कह रहे हैं, हम कितने पाप किए होंगे हमने, हम फंसे हुए हैं इस लाइफ डेथ के साइकिल में, और फिर भी हम इसमें अभी भी आसक्ति बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट तो है ना। तो हमें ये एंजॉयमेंट और जो विश्वास है इस भौतिक आसक्ति में, ये विश्वास हमें अपने आध्यात्मिक लाइफ पे लाना है, आध्यात्मिक अपने भक्ति पर लाना है। और इसके लिए सर्विंग एटीट्यूड रखें। बस आप सर्व करने का एटीट्यूड रख के सारे कार्य अपने करेंगे तो अपने आप ही ये जो भौतिक आसक्ति है ना, ये आध्यात्मिक आसक्ति में बदलने लग जाएगी। अब सर्विंग एटीट्यूड रखने के लिए हमें हर रोज की एनर्जी और हर रोज की मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? वी आर कमिंग बैक अगेन दैट हरि नाम श्रवण, इनकी महिमा इतनी है कि काउंटलेस है, मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो बस हरि नाम के श्रवण पे ध्यान देना है और हर चीज अपने आप ही सर्विंग एटीट्यूड आ गया तो भौतिक आसक्ति से अपने आप आध्यात्मिक आसक्ति की ओर मूव होने लगेंगे। एक बार आध्यात्मिक आसक्ति की ओर मूव होने लग गए तो अपने आप ही आपका इंटेलिजेंस जो है भौतिक से आध्यात्मिक हो जाएगा। एक बार वो आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिचुअलाइज हो गया, तो आपका माइंड का कोई रोल नहीं रहेगा। आपका इंटेलिजेंस प्यूरिफाई हो जाएगा और आप ट्रिक में नहीं आएंगे, हम ट्रिक में नहीं आएंगे। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं कि हम हरि नाम की महिमा पे ध्यान देंगे और हरि नाम के श्रवण पर ध्यान देंगे ताकि वो डायरेक्ट हमारे हार्ट में जाए और हम अपने इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज कर सके। इसी के साथ हम यहाँ विराम देंगे। हरि नाम प्रभु की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण।